टॉपिक करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर ऑल्सो, एंड विच यू विल फाइंड मेनी क्लाइंट्स कमिंग टू यू फॉर। जैसे बहुत लोग आते हैं आपके पास नेम बैलेंसिंग के लिए आते हैं ना, ऐसे बहुत लोग अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस या कोई एग्जिस्टिंग शोरूम या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, उसका कोई नाम की नेम बैलेंसिंग करवाने के लिए आएंगे, जो उनके नाम के साथ, ओनर्स नेम के साथ बैलेंस आउट हो जाए, कंपैटिबल हो जाए। या फिर आपके पास नए बिजनेस नेम की भी फिक्सेशन आ सकती है। ठीक है, कि हम ये स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने कभी न्यूमरोलॉजिकली बैलेंस करवाया ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो आपको कई सारे इस तरीके के क्लाइंट्स मिलेंगे, तो आपका ये एक आई वुड से सिंसियर एफर्ट है, आपकी ड्यूटी है कि अगर आपको ये क्राफ्ट आती है तो जरूर आपको नंबर्स की नॉलेज को यूज करना चाहिए। ओके, लोगों की हेल्प करने के लिए इस तरीके से। ये मत देखिए कि कितना बड़ा बिजनेस है, किसी का छोटा सा अपना बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो भी उनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चेंजिंग द बिजनेस और द कंपनी नेम कैन चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ द बिजनेस। इट इज दैट पावरफुल। ठीक है, आप लोगों को ये पहले खुद से पता होना चाहिए कि अगर कंपनी नेम हम चेंज करते हैं या फिक्स करते हैं न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पर, तो उसका फॉर्च्यून हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी का जो नेम नंबर है या जो बिजनेस नेम नंबर होता है, दैट अगेन कैरीज अ वाइब्रेशन ऑफ इट्स ओन। The name of the brand, the name of the company. If the company is a registered company on the backside and the people are promoting only a brand, then you need to be specially careful about the brand name. ठीक है, तो ये बात से ध्यान रखिए। फिर ऐसे भी हो सकता है कि किसी बिजनेस के कई सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कई सारी ब्रांड्स हो सकती हैं, तो वो हर ब्रांड को आपको अलग अलग बैलेंस करके स्पेलिंग चेंज करनी होगी। ठीक है, ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके कोई प्रॉपर आपका कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो सकता है, आइटम हो सकता है, ये कोई सर्विस हो सकती है, जैसे कि लॉ कंपनी, एस्ट्रोलॉजी कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म हो सकती है ना, कोई भी इस तरीके की, या किसी का छोटा सा कोई बिजनेस भी हो सकता है, लाइक बिजनेस लाइक सेलिंग सिम कार्ड। ओके, इट कैन बी समथिंग as small as selling SIM cards. My voice is echoing. Please, everybody, mute your mic. इसमें कहीं ना कहीं आपको बिजनेस का स्केल नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई आपके पास आया है अगर इस इच्छा से, नियत से, तो आपको जरूर चेंज करना चाहिए। ओके, इट कैन ऑल्सो बी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप लोग अपनी करेंगे काम, तो किसी का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी काम हो सकता है। ओके, ये भी देख सकते हैं आप। और के अंदर बिजनेस का हो गया, सारे बिजनेस हो गए। तो इसमें एक तो हमें इस तरीके के नए कामों का वो देखना है, एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, नए हो सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड थिंग जो होती है वो नेचर ऑफ बिजनेस की देखनी होती है। ठीक है, बिकॉज ईच बिजनेस और लाइन ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट, इज रूल्ड बाय अ पर्टिकुलर प्लैनेट। ओके, तो हम ये भी देखेंगे कि कोई स्पेसिफिक नेचर ऑफ बिजनेस क्या है हमारी, उससे भी मैच करने का ट्राई करेंगे। सिर्फ ओनर के हम लोग डिटेल्स को ही नहीं देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले ऐसा ना हो कि बिजनेस से अलग हो जाए बिल्कुल। हाँ, और ब्रांड्स अगर लोगों की अलग अलग हैं, तो आपको ब्रांड के नेम से बैलेंस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग का सपोज कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर होता है कि समथिंग संवेदना एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ओके, किसी ने ये बिजनेस करके लिखा, अभी जो उनका ब्रांड नेम है, Right, 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 ब्रांड right. नेम जो है वो उनका है कि रेनी डिलाइट। ठीक है, सपोज इट्स अ फूड बिजनेस एंड दे हैव नेम्ड इट रेनी डिलाइट। अब उसका ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन नेम है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो आपने वो रजिस्टर्ड कंपनी को नहीं बैलेंस करना, आपने इसको करना है, रेनी डिलाइट को। इस बात का ध्यान रखना। तो जो नाम पब्लिक डोमेन में जा रहा है वो आपने करना है। So even if the company name जो registered है, that is okay. If it's, even if it's not friendly, if the brand name is familiar, it's compatible with the owner's BOV and the name number, that business will be a success. And another thing, because it's the food business, we always have the key planets of number 2 and 6.
तो कहीं ना कहीं पर अगर इसका टोटल 2 या 6 पर आता है, ये दोनों प्लैनेट्स इसको रूल करते हैं, 2 या 6 में से आता है, प्लस ये ओनर के साथ या जो भी उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके बर्थ डिटेल्स के साथ मैच करता है, दिस कंपनी और दिस बिजनेस विल बी अ सक्सेस। इतनी पावरफुल होता है नेम नंबर की एनर्जी। तो नेम नंबर, नेचर ऑफ बिजनेस, आई हैव टोल्ड। Now, important point here again is that brand name is important. ठीक है, ब्रांड नेम इज इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, अब सपोज कंपनी का ब्रांड नेम नहीं है, लेट अस से दे आर एक्सपोर्टिंग सर्टेन मशीनरी आइटम्स अब्रॉड, ठीक है, हैवी मशीनरी की कोई फैक्ट्री है या कोई बिजनेस है और वो लोग बाहर अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियल गुड है, उसकी ऐसा कोई ब्रांड प्रेजेंस नहीं है जिनके लिए वो जरूरी है वहां पे वो पहुंच रहा है। तो ऐसे केस में जो बिजनेस का नाम है, विच मीन्स द रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, they would like you to balance that. At some places brand name is not important. It might be a product of that kind where it does not have a brand presence, it has its own clientele and its own market. तो registered business name यहाँ पर important हो जाता है। यहाँ पर आपको या तो ओनर के साथ मैच करना है, या फिर अगर ओनर नहीं है या ओनर बहुत ऑब्स्क्योर है, लेट अस से बता उनकी और भी कंपनीज हैं और आपको रियली नहीं, आप ट्रेस बैक नहीं कर पा रहे उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका नाम वगैरह, तो आप जो भी वहां पर मैनेजिंग हेड है उस यूनिट के या उस शोरूम के या उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के, उनके जो भी मैनेजिंग हेड है, बिजनेस हेड है, द अल्टीमेट पर्सन कैन बी अ सीटीओ, सीएफओ, सीईओ, एमडी, कुछ तो होंगे ना उस कंपनी के टॉप पर्सन, जो भी उस पर्सन टॉप पर हैं, हु इज कॉलिंग द फाइनल शॉट्स ऑफ दैट बिजनेस, you have to take his details. If he is not giving you the complete date of birth, take the name which is there on his letterhead or his visiting card. ठीक है, सारी बता रही हूँ मैं जितने ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, जिससे आप लोग कहीं पे अटको ना, क्योंकि जब आप करने जाते हो ना तो ये लीगैलिटीज होती हैं, तो हमेशा चीजें बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं होती है ना ऐश्वर्या? बहुत सारी लीगैलिटीज होती है ना, तो हमें पता ही नहीं होता, कई बार लीगल ओनरशिप किसकी है बड़ी ऑब्स्क्योर होता है, वो Yes, एक ma'am. और कंपनी, वो एक और कंपनी, तो यू माइट गेट लॉस्ट। तो इतना आपको कुरेदने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट डूइंग ऑडिटिंग, यू आर ओनली हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव देयर नेम। So what you will do is that you will just go to the name or the birth details of the managing head. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, अगर किसी कंपनी के जैसे पार्टनर्स हैं, 2 हाँ, पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स हैं, तो उनके उनके सभी की कंपैटिबिलिटी चेक करके ही ब्रांड नेम लेना चाहिए। ideally yes, but sometimes everybody is not agreeable, then the person or the partner who has come to you with the यस मैम। proposal to get the name balance, their details might be taken, or you ओके। can ask them also that who is the one who is calling the financial shots. सबसे ज्यादा मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस कौन लेते हैं? कई बार पार्टनर्स कई होते हैं, लेकिन एक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हो गया, एक एडमिन के लिए हो गया, लेकिन एक्चुअली जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा डिसीजंस लेते हैं, वो कौन है? ही बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज उनके डिसीजंस और उनके नंबर्स बिजनेस की ग्रोथ को गवर्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखने की, उस सिचुएशन को जज करिए अपने आप, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड कॉलिंग द शॉट। Generally, finally, even if it's a partnership position, generally there is one person who is at the top. कहीं ना कहीं पर होता है हल्का सा माइनर डिफरेंस, ओके, कि उसकी मर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं होता, तो वो कौन है वो जानने की कोशिश कीजिए। और आइडियली अगर आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ की जैसे जॉइंट कंपनी है, या 2 ब्रदर्स का जॉइंट बिजनेस हो सकता है, 2 फ्रेंड्स का हो सकता है, वो कहते हैं नहीं हम तो बिल्कुल ही बराबर के हैं, सब कुछ बराबर का है हमारा, फिर दोनों का करिए, और कहीं पे भी एनिमी रिलेशनशिप नहीं निकलना चाहिए, एटलीस्ट या तो फ्रेंडली हो या फिर न्यूट्रल होना चाहिए।